ज्यादातर लोग गधा राम जी होते हैं। खाली स्त्री का मतलब है केवल भोग और कुछ नहीं। जैसे गधा को केवल भोग के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ज्यादातर गधा राम होते हैं, उनको भोग के अलावा और कोई भी उपयोगिता स्त्री की दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरे होते हैं गो मने विचार, साड़, खूब चरते हैं कि इस गैया को देखा, उस गैया को देखा, उसको स्वार्थी, भोगी, शक्ति संपन्न, किसी एक से रति नहीं है। वो विजार रूप पति होते हैं। तीसरे होते हैं श्व, कुत्ता, डंडा मारो, तिरस्कार करो, अपमान कर दो, बदनामी कर दो, कुछ असर नहीं है। पिटेंगे कुटेंगे लेकिन वहीं पहुंचते हैं। वे कुत्ता राम जी होते हैं। न उनको कोई स्वाभिमान होता है, न कुछ होता है। कुत्ते की सी वृत्ति होती है। खरगोश व बिडाल, चौथे बिडाल होता है। बिल्ला, बिल्ली कोई मार खा जाए, हिंसक होते हैं। इस सब प्रकार के नमूना देखे हमने। रुक्मिणी जी ने बहुत सही बात कही है। तस्यास्यो रचित नृपा भवतोपदृष्टा स्त्रीणाम गृहेषु खरगोश व विडाल भृत्या यत कर्ण मूलम। अगर उसके कानों में कहीं तुम्हारी लीला आ गई, फिर संसारी सब खत्म हो जाता है। राग यत कर्ण मूलम अरिकर्षण नोपयादात युष्मत कथा मृड विरंची सभा सुगीता। रुक्मिणी जी ने एक और बड़ा विचित्र श्लोक कहा है। अरे पति हो या स्त्री हो, दोनों के ऊपर है। जैसे पति के लिए 5 प्रकार के कहा गया, तो स्त्री भी 5 प्रकार की हो जाएगी। तो बोले ये कृष्ण भक्ता देहरति में नहीं फंसती है। वो संसारी भोगनी स्त्रियां ही फंसती हैं देहरति में। क्योंकि शरीर क्या है? मुर्दा शरीर है, केवल सांसें चल रही हैं। रुक्मिणी जी बोलती हैं त्वक श्मश्रु रोम नख केश, भीतर मल का मटका है, ऊपर 5 चीजों से ढका हुआ है। त्वक खल, खाल, श्मश्रु दाढ़ी वाल, रोआ, नाखून, केश आदि से ढका हुआ। तक मश्रु रोम नकेश पिनद्ध मंसर, और भीतर क्या है? मांसास्थि, रक्त, कीड़े, कीटाणु, जीवाणु, मूत्र, विट, गंदगियां भरी पड़ी हैं। त्वक्ष्मश्रु रोम न केश पिनद्ध मंत्र मांसांस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त वातम। कफ निकल रहा है मुंह से, कहीं पित्त, कहीं ये। बोले जीवच्छवम है, सबका मुर्दा शरीर, लेकिन सांसें चल रही हैं। ऐसे जीवच्छवम, उसको कांतमती स्त्री अपने पति मान करके लिपटती चिपटती। मूढ़ा, मूढ़ है। याते पदाब्ज मकरंद वजे कृति स्त्री। तो ये कोई मीरा ही ने नहीं कही है, महालक्ष्मी, रुक्मिणी आदि ने भी कही है। इसलिए मीरा बोली राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती।
झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गोपियों से रास पंचाध्यायी में, दशम स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 17, संसार में कहीं प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, भोग का स्वार्थ है। मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्त्योद्यकमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। प्रेम सौहार्द कुछ नहीं है संसार में, नाटक है, स्वार्थ का। इसलिए झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी। इसलिए भी झूठा है, दोनों मर के अलग अलग जाते हैं। वो पति महाराज जाने किस योनि में मर के गए और स्त्री जी जाने कहां किस योनि में गई। होय 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 मिट जाती हो, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, झूठा होय होय मिट जासी। राणा जी में तो सावरे रंग राती, मैंने तो एक ही पति बनाया है, अब वो कभी मरता नहीं है। भामर पड़ी थी तो गिरधारी लाल के साथ, डोला में चढ़ी तो गिरधारी लाल के साथ। अनन्य वर्ण विचित्र खेल। मैं तो एक अविनाशी बरूंगी, ऐसे बर को का बरूं जो जन्मे मर जाए। मैं तो बरू मारो सांवरो, मारो चोड़लो अमर हो जाए। मैं तो एक अविनाशी बरूंगी, मैं तो जाए काल ना खासी, जाए काल नाय खासी। राणा जी में तो सावरे रंग राती,
रनिवास में बड़े बड़े मादक पदार्थ पिए जाते थे और राजा रानी लोग और तो प्याला पी पी माती और प्याला पी पी माती और तो प्याला पी पी माती मैं बिन पिए ही माती मैं बिन पिए ही माती राणा जी में तो सावरे रंग राती ये प्याला है प्रेम हरि का 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 शकी रहूं दिन राती शकी रहूं दिन राती राणा जी में तो सांवरे रंग राती मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर खोल मिली हरि छाती खोल मिली हरि छाती राणा जी में तो सावरे रंग राती राणा जी अपनी तलवार उलवार जब भगवान ने भयानक रूप दिखाया गिर गिरा गई और लुढ़कते पुढ़कते वापस आ गए। उस दिन से उन्होंने हिम्मत नहीं किया कि मीरा का सिर काटेंगे, क्योंकि और नहीं तो खिसियाए भय लौटे अगर भगवान भयानक रूप न दिखाते तो फिर दूसरे दिन पहुंच जाते। इसी तरह से फिर मीरा का उस महल में दोबारा उनका हिम्मत नहीं हुआ राणा जी का पांव रखने का, क्योंकि उस दिन ही उन्होंने एक दिन में ट्रीटमेंट हो गया उनका। अब वो करेंगे दूसरे ढंग से, मारने का प्रयत्न तो चलेगा
क्योंकि दैवी आसुरी संपत्ति में विरोध रहता ही है, लेकिन अब तलवार लेके जाने की अब हिम्मत नहीं रही। वो तो प्रभु ने उसका इलाज कर दिया। अभी इनका चरित्र चलेगा। Yeah.